सारे स्टूडेंट्स को, हर तरीके के स्टूडेंट को कैटर करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तरीके के स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार रिवीजन किया अभी तक पूरे सारे सब्जेक्ट्स का, पूरे सिलेबस का। तो वो उन लोगों को उन लोगों के लिए मस्ट क्या है कि 2 बार आप हर दिन 2 सब्जेक्ट उठाइए और उनको रिवाइज़ कीजिए और 2 मॉक्स और दे दीजिए फ्यूचर में, 2 दिन का गैप लेके, राइट। सो इससे क्या होता है, 2 बार रिवीजन करने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन होती हैं एज़ कम्पेयर टू 1 रिवीजन, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव एटलीस्ट 2 रिविजन्स और 3, राइट। सो इन सिनेरियो 2 जहाँ पे लोगों ने 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया है ऑलरेडी, सो उनको क्या करना चाहिए, उनको मोस्टली जो वीक रिकॉल एरियाज़ हैं उनके, जहाँ पे वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या उनके जो वीक एरियाज़ हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको भी रिवाइज़ करना चाहिए। पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 बार अगर हो चुका है एटलीस्ट, राइट। सो और 1-2 मॉक और दे सकते हो आप लोग। अगर आपने 15 मॉक भी ऑलरेडी दे चुके हो तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपने 7-8 मॉक दिए हैं तो 1-2 मॉक और दे सकते हो आप, राइट। सिनेरियो 3 में है कि अगर रिवीजन किया ही नहीं है एक भी बार, होता है कुछ स्टूडेंट्स लेट प्रिपेयर स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो जिन्होंने कभी नहीं किया, अभी तक कोई रिवाइज ही नहीं किया, तो बिना रिवीजन के अगर सिर्फ PYQ लगा के एग्ज़ाम देने की सोचोगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि भूल चुके होंगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। तो रिवाइज़ करो आप, 2 सब्जेक्ट पर डे उठाओ, स्पीड आपको अल्ट्रा फास्ट रखनी पड़ेगी इसमें। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको छोड़ के आगे भी बढ़ना पड़े, क्योंकि इतनी जल्दी रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन इतना जल्दी समय में करना मुश्किल होता है 5 दिनों में, राइट। बट स्टिल आपको बेस्ट शॉट देना है अपना, तो विद गिवन द करंट प्रिपरेशन लेवल, तो आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे रिवाइज़ करो और 1 मॉक दे देना आप, क्योंकि ज़्यादा मॉक देने का टाइम नहीं है, रिवाइज़ करो मोस्टली। 1 मॉक दे दो, अगर 2-3 मॉक दे चुके हो तो 1-2 और दे दो, राइट। और फिर बाकी इन जनरल क्या करना चाहिए सारे एस्पायरेंट्स को कि PYQs जो आपने लगाए होंगे उनसे सिर्फ ग्लांस ले लो उनका एक, उनको सॉल्व करने मत बैठो एंड टू एंड, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, वो अभी टाइम उतना है नहीं, ठीक है। और वीक रिकॉल एरियाज़ पे फोकस रहना चाहिए सबका, राइट। तो और जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो तो उनको तो रिवाइज़ कर ही लो इस समय सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब है ना। वीक रिकॉल एरियाज़ रिवाइज़ कर लो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं गेट में यूजुअली गूगल पे सब मिल जाएंगे, उनको आप रिवाइज़ कर लो इस 7 दिनों में, राइट। बाकी 7th को थोड़ा सा लाइट रखना, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर लोगे खुद को, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे दोगे, तो 8th को उतना फ्रेश फील नहीं करोगे। तो 7th तक आप ओवरवेलम मत करो, चाहे 3 से 6 तक आप फुल नाइटर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट फुल नाइटर मारना नहीं चाहिए वैसे, ये सिनेरियो 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए फुल नाइटर लगेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ फुल नाइटर ना मार के अपना स्लीप साइकिल आप नॉर्मल रखो, और 7th को लाइट रखो, और 8th को एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट।